भाइयों बहनों, मैं करतार सिंह भड़ाना जनता संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का पूर्व राष्ट्रीय सचिव और समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव हूँ। भाई बहनों, मैं आप लोगों को सादर प्रणाम, जय भीम, नमो बुद्धाय कहते हुए आप लोगों को आज ऐसी उस शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं मगर उनके बताए हुए राह पर चलते नहीं हैं। भाई बहनों, मैं अपनी बात को शुरू करने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये जानकारी देने जा रहा हूँ कि आज 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था। आज 14 अप्रैल 2024 को उनका जन्म 133वां जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं हम लोग। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संघर्ष के बारे में आज आप लोगों को मैं बताता हूँ विस्तार से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय जन्म लिए थे उस समय काफ़ी छुआछूत भेदभाव का प्रथा चल रही थी। उस समय SC ST OBC के लोगों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हो रहा था। उस समय ना ही उनके छुआ हुआ पानी पिया जा रहा था, ना ही उनके साथ एक साथ वो लोग बैठकर खाना खा पाते थे, ना ही एक कुएं से हर जाति के लोग पानी पी पाते थे। बहुत सी उस समय प्रताड़ना किया जा रहा था बड़े जातियों से जातियों की तरफ से, ब्राह्मण समाज की तरफ से बहुत सी प्रताड़ना किया जा रहा था SC ST OBC के ऊपर। भाई बहन, आज जो समय है कहीं कहीं भी इसको दिखाने को मिल रहा है कि ब्राह्मण जाति के लोग जो है कि अभी भी छुआछूत के वो जो प्रथा थी पहले अभी भी वो जैसे राजस्थान में हुआ था इंद्र के साथ, और ऐसे तमाम महाराष्ट्र में भी कई जगह ऐसे हुआ है। आप लोग इसको सोचिए कि हम लोग का समय उस समय क्या था, अब क्या समय है। अब आज जो समय है वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है। आज जो मानव का जन्म आज 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, उनके बारे में आप लोग दो चार शब्द कहिए, सुनिए और उनके बारे में सुनिए, समझिए, पढ़िए, संविधान को पढ़िए। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है कि आप लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है कि आज आप लोग पढ़ लिखकर DM कलेक्टर SP हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है। तो भाई बहन, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस समय जन्म लिए थे उस समय काफ़ी छुआछूत भेदभाव का प्रथा चल रही थी। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी को एक कुएं से पानी नहीं पीने दिया जा रहा था। उनको चमार कहकर, महार जाति का कहकर, नीचे शूद्र कहकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। फिर भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी यह सिस्टम देखकर वो काफ़ी विचलित हुए और उनके समाज को इतना प्रताड़ित किया जा रहा था कि वो देखकर उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर भी वो बर्दाश्त करके दिमाग में बैठाए कि मैं इस प्रथा को ख़त्म करूँगा, कर ही मानूंगा। और बाबा साहब अम्बेडकर जी इसको ठान लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी अपना पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिए और बाबा साहब अम्बेडकर जी पढ़ने लिखने लगे। यहाँ तक ले कि उनको स्कूल में भी बैठकर पढ़ने नहीं दिया जा रहा था कि ये चमार जाति का है, यह अछूत है, हम लोग के साथ ये बैठ के पढ़ेगा तो हम लोग अशुद्ध हो जाएंगे। ऐसे बहुत ही जो उन पे प्रताड़ित उनको किया गया था, मगर बाबा साहब अम्बेडकर जी इन सब पे ध्यान नहीं दिए और अपने सिर्फ मिशन पे ध्यान दिए और बाबा साहब अम्बेडकर जी शुरू कर दिए। और पढ़ते पढ़ते वो बीच उनका फिर शादी हुआ रमाबाई जी से, रमाबाई अम्बेडकर जी से, और उनका जो कि लड़के हुए राजरतन। उनके लड़के तो 4 थे, चारों में 4 लड़के एक भी नहीं बचे। और वो समय ऐसा था कि बाबा साहब अम्बेडकर चले गए थे पढ़ने के लिए लंदन, और यहाँ राजरतन जी का तबीयत खराब हो गया। और उस समय स्थिति ये थी कि रमाबाई जी गोबर पात कर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पैसे भेजती थी उनको पढ़ने लिखने के लिए, और किसी तरह अपना भोजन, अपना पेट जियाती थी, अपने बच्चे की दूसरे के घर मजदूरी करके, गोबर पात करके। और बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो यहाँ से भी पैसे भी भेजती थी हर समय पे उनको पढ़ने के लिए। स्थिति ये थी कि और बाबा साहब अम्बेडकर जी अपना वहाँ लंदन में पढ़ रहे थे। उस समय बीच में घटना ऐसी हुआ कि उनके लड़के राजरतन अम्बेडकर जी का मृत्यु हो गई। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास समय ऐसा था कि
वहाँ से आने के लिए पैसा नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि वो बाबा साहब अम्बेडकर जी इतना त्याग किए हम लोग के लिए कि अपने पढ़ाई के लिए, अपने समाज को जागरूक करने के लिए, अपने समाज के छुआछूत प्रथा को ख़त्म करने के लिए, अपने समाज के लिए वो अपने बच्चों को भी ध्यान नहीं दिए, अपने बच्चों को देखने तक नहीं आए। मरने के बाद वो कहे कि मेरा एक बेटा मर गया, अगर मैं अपने पढ़ाई छोड़कर चले आऊँगा तो मेरे हजारों करोड़ों जो समाज के मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं, वो उनकी ज़िंदगी नर्क ऐसे ही बनी रहेगी और नर्क से बाहर नहीं आएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने बेटे की अंतिम घड़ी में वो नहीं आ पाए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतना त्याग किया हम लोग के लिए। आज हम लोग जो है कि उनको नहीं समझ रहे हैं, SC ST OBC के लोग नहीं जग रहे हैं। आज गेहूँ चावल आटा में भुला कर इधर उधर वोट कर दे रहे हैं, अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को नहीं समझ पा रहे हैं। झूठे आडंबर में देवी देवताओं के चक्कर में फंसकर, और जो हमारे महापुरुष हैं उनको नहीं समझ पा रहे हैं, उनको नहीं सुन पा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं ले पा रहे हैं। सिर्फ राम और सीता और हनुमान, कृष्ण, इन सब जो है कि आडंबर में फंसे हुए हमारे सभी समाज के लोग, SC ST OBC के लोग, सभी लोग फंसे हुए हैं और अपना मूल अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं। एक समय वो था कि जिस समय इन लोगों को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जा रहा था कि अशुद्ध रहें, मंदिर में जाएंगे तो अशुद्ध हो जाएगा मंदिर और अपवित्र हो जाएगा। आज वो मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं, भगवान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने मूल अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उन लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का मूल अधिकार जो है उसकी लड़ाई लड़िए, ना ही मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़िए। आप लोगों को ना कभी मंदिर में जाने दिया जा रहा था और ना ही आप लोगों को मंदिर में कोई मंदिर से कुछ मिलने वाला है। उसका लाभ सिर्फ जो आप लोगों के विरोधी हैं, आप लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वही ले रहे हैं। और आप लोग स्वयं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं मंदिर मस्जिद के चक्कर में, आपस में भाईचारा ख़त्म कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को चाहिए, जो हक अधिकार है उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, शिक्षा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग नौकरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग का जो महापुरुष थे उनके बारे में जानकारी नहीं ले रहे हैं, आप लोग सिर्फ मंदिर के पूजा पाठ में लगे हुए हैं। आप लोग पिछली स्थिति को समझिए, आप जानिए, किताबें पढ़िए, क्या था शूद्र, कौन है शूद्र, क्या थी स्थिति पहले की। आप लोग इसको समझिए, सुनिए, जानिए, तभी आप लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। वरना नहीं शिक्षा की लड़ाई लड़ पाएंगे, ना ही अपने अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे। आप लोग मंदिर की चक्कर में पड़ेंगे तो ना कोई राम है, ना कोई रहीम है, सिर्फ ये आस्था की चीज़ है। आस्था आप लोग रखिए, मगर जो मूल्य चीज़ है उसकी आप लोग सबसे पहले उसकी लड़ाई लड़िए, उसके चक्कर में पड़िए, आप लोग शिक्षा के चक्कर में पड़िए। क्योंकि आप लोगों के पास पैसे नहीं रहेगा तो आप लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, आप लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। आप लोग राम के मंदिर में बैठकर राम राम जपते रह जाएंगे तो आपके बच्चे भिखारी बनेंगे, वो DM कलेक्टर नहीं बनेंगे। तो इससे आप लोग जागरूक होइए और आप लोग समझिए कि हम लोगों के महापुरुष क्या थे, कैसे कितना संघर्ष करके यहाँ तक हम लोग पहुँचाए हैं। अब उस समय की समझिए, जिस समय, अब बताइए कि आज तो समय हो गया है कि आप लोगों को हर सुविधा व्यवस्था मिल रही है। आप लोग को स्कूल बड़े बड़े कॉलेज है, आप लोग उसमें अच्छी तरह से बैठकर स्कूल में दाखिल होकर अच्छी तरह बैठकर आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, बड़े बड़े मास्टर आपको पढ़ा सकते हैं, अच्छे मास्टर पढ़ा सकते हैं। उस समय सोचिए जिस समय SC ST OBC के लोगों को शिक्षा लेने की अधिकार नहीं थी, वह शूद्र माने जाते थे, स्कूल में उनको प्रवेश वर्जित था। बाबा साहब अम्बेडकर जी स्कूल के पिछवाड़े बैठ कर अपना शिक्षा लिए और इतना बड़ा विद्वान हुए। आप लोग उस समय का समय सोचिए, आज क्या समय है। अगर इस समय नहीं आप पढ़ पाएंगे, नहीं समझेंगे, तो आने वाला समय फिर वही पिछड़ा समय आ जाएगा, जो आप लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। आप लोग शिक्षा नहीं ले पाएंगे
ना ही आप लोग किसी हक, अगर शिक्षा नहीं रहेगी आपके पास तो आप लोग किसी भी चीज़ की हक अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। आपके साथ जो भी गलत होगा आप उसको सहेंगे, सुनेंगे, मगर उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा। शिक्षा नहीं रहेगा, जानकारियाँ नहीं रहेगी किसी चीज़ के बारे में, तो आप लोगों से एक अनपढ़ आदमी जो भी चाहेगा वो करवा लेगा। जैसे उदाहरण में आप देख ही सकते, मैं उदाहरण में बता दे रहा हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी कोरोना के समय में हम लोगों से थाली बजवाए, मोमबत्ती धरवाए। बताइए, थाली बजवाने से कोरोना या कोई आपदा या बीमारी चाहे कुछ भी अगर ठीक हो जाती तो ये हॉस्पिटल किस लिए है, डॉक्टर किस लिए है, साइंटिस्ट के किस लिए है। लास्ट में कोरोना गया तो सिर्फ डॉक्टरों द्वारा गया, इंजेक्शन लगा, उसका दवा हुई, ना ही भगवान ने उसको ख़त्म किया, ना ही थाली बजाने से। तो यही हम लोग का सबसे बड़ा मूर्खता है कि हम लोग बीमारी में थाली बजवा रहे हैं, ढोलक बजवा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, उसका समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है। हम जी एक तरफ हमारे घर के बच्चे भाई बहन बाहर में फंसे थे, पैदल चलते चलते मर जा रहे थे, और इस एक तरफ हम लोग से थाली बजवाया जा रहा था सरकार द्वारा। कितनी दयनीय स्थिति थी उस समय, बताइए आप लोग सोचिए। जो एक वीडियो वायरल हुआ था कोरोना के समय में कि एक आदमी अपने पत्नी के साथ, बीवी बच्चों के साथ पैदल निकल दिया और बीच में रास्ते में ही उसका बच्चा एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई उस बच्चे की। और वह आदमी इतना हिम्मती था कि वो क्या किया कि अपनी पत्नी को भनक भी नहीं लगने दिया और अपने कान पे टांग कर बच्चे को पैदल लेकर आ रहा था घर की तरफ। तब तक कुछ दूर के बाद पुलिस वाले रोक दिए। वहाँ जो है कि पूरी उसकी जानकारी हो गई, उसकी पत्नी को जानकारी हुई कि उसका बच्चा मर चुका है और उसका पति छुपा रहा था कि किसी तरह हम लोग अपने घर तक पहुंच जाएं। बीच रास्ते में अगर मालूम चल जाएगा तो पत्नी हमारा यहीं रो कर दम तोड़ दे कि हम लोग घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह थी स्थिति कोरोना के समय में, 2020 के समय में यह स्थिति थी कि हम लोग घर आने के लिए तरस जा रहे थे। हम लोग अपने घर में अपने बीवी बच्चों से दूर किया गया था। क्या स्थिति थी आप वो लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे आप लोग जो नहीं समझेंगे तो आने वाली स्थिति यही हो जाएगी, पहले वाली वही स्थिति हो जाएगी कि ना ही हम लोगों को शिक्षा लेने का अधिकार रहेगा, ना ही हम लोगों को नौकरी लेने का अधिकार रहेगा। हम लोग सिर्फ गुलामी करेंगे, SC ST OBC के लोग। और उसके बाद ना ही कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पैदा होगा, ना ही हम लोगों को इस चीज़ से आज़ादी दिलवा पाएगा, क्योंकि सब लोग गुलामी ही रहेंगे, गुलामी करेंगे तो कौन पैदा होगा बाबा साहब अम्बेडकर कौन बनकर आएगा, कोई नहीं आ पाएगा। तो वह समय आने से अच्छा है कि आप लोग समझिए, सोचिए, और राम मंदिर के नाम पे और गेहूं चावल आटा के नाम पे, राशन के नाम पे आप लोग वोट ना कीजिए 2024 के चुनाव में। इसको आप लोग समझिए और सोच समझ कर वोट करिए कि हमारे देश के अगर संविधान नहीं रहेगा तो हमारा देश किस जगह पर चला जाएगा। राजतंत्र खत्म हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। राजतंत्र जब आ जाएगा तो क्या आपके पिछड़ी जाति के, आपके ST जाति के, SC जाति के क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई होगा, या विधायक होगा, या प्रधान होगा, चाहे कोई भी राजा बनेगा? नहीं बनेगा। क्योंकि जब राजतंत्र आ जाएगा तो उस समय, जिस समय राजतंत्र था उस समय रानी की पेट से ही राजा पैदा होता था। रानी की पेट से ही राजा पैदा होता था, अन्य किसी के राजा नहीं बनाया था अन्य जातियों को। वो उस समय ये स्थिति थी कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी का ही संविधान का देन है कि आज वो प्रधानमंत्री हैं। आज हमारे OBC SC ST के लोगों को, लोग जो DM कलेक्टर हो रहे हैं ज़िले में, वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का देन है कि उनको पढ़ने का अधिकार मिला है और वो DM और SP हो रहे हैं ज़िले में।
छोटे बड़े पद से जितने हैं, सरकारी से लेके जो भी कुछ है, आज शिक्षा का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिलाया और उन्हीं का देन है। और उन्हीं की वजह से शिक्षा का देन है कि आप आज डीएम और एसपी चाहे दरोगा जो भी कुछ बन रहे हैं, उन्हीं का देन है बाबा साहब अम्बेडकर जी का। इसको आप लोग समझने का कोशिश करिए। ऐसे ऐसे धोखे में मत फंसिए, आडंबर में मत फंसिए। आप लोगों को धोखा दिया जा रहा है। आप लोगों को धोखा में फंसाकर हम लोगों से ही लेकर लूट कर, और उन लोगों के बच्चे, वो अपने बच्चों को IAS PCS का तैयारी करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और डीएम हो रहे हैं, एसपी बना रहे हैं, दरोगा बना रहे हैं, और हम लोग सिर्फ राम और रहीम में लड़ कर अपने आपस में ख़त्म हो जा रहे हैं। तो इसको समझिए। SC ST OBC के लोग अभी भी समय है, समझ जाइए और सोच समझ कर ही अपना कोई भी कदम बढ़ाएं। हमें राम जी खाने को नहीं देंगे, वो पूजा आप लोग करिए, पूजा करने से कोई दिक्कत नहीं है, पूजा करिए, मगर राम के नाम पर वोट देना ये सबसे बड़ा मूर्खता है। राम जी नहीं कह गए थे कि तुम हमारे नाम पे वोट दे देना, तुम हमारे नाम पे, तुम लोगों से कोई भी अगर आए हमारे नाम पे कुछ भी कहे तो तुम लोग आँख मूंद कर उन पर विश्वास कर लेना और उनकी बात मान लेना। यह नहीं कह गए थे राम जी। आप लोगों का आस्था है, आप लोग पूजा करिए, दिल में रखिए, ना ही राम के नाम पर जो भी आ रहा है वोट मांगने, उनको सीधा जवाब दीजिए कि हमें राम जी को पहले से हम लोग पूजते आ रहे हैं, राम जी को हमें अभी पूज रहे हैं, राम जी को हम लोग मान रहे हैं, मगर आप कौन होते हैं राम जी के नाम पर वोट मांगने वाले? आपने राम जी को नहीं लाए हैं। उनको डांट कर भगा दीजिए और अपना समय, अपना हर चीज़ का कीमत समझिए और इस सब आडंबर में मत फंसिए। और याद करिए अपने महापुरुषों को, किस तरह से कितना संघर्ष करके आज हम लोगों को इस जगह पे पहुंचाए हैं, इस मुकाम पे पहुंचाए हैं। मैं आप लोगों को पीछे मैं बताने जा रहा हूँ, मैं पीछे बताने जा रहा हूँ। मैं वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बता रहा था, बीच में कुछ ऐसी चीज़ दिमाग में आ गई, मैं आप लोगों को बताने शुरू कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी उस समय उनके पास पैसे नहीं था, फिर भी उतना बड़ा डिग्री लिए, अपने कई बच्चों का त्याग किए, उनके कई बच्चे मर गए, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर जी अपना हौसला नहीं हारे और अपना पढ़ते रहे और पढ़ लिख कर आज इतना बड़ा संविधान प्रमुख सभा का वो अध्यक्ष बनाए गए और संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखे, जिससे आज हमारा देश चल रहा है। इसको आप लोग सोचिए कि शिक्षा में कितनी ताकत है कि जिस जाति का छूना पसंद नहीं था, जिस जाति को स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं था, जिन लोगों को, वह मजबूरी में बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान प्रमुख सभा का अध्यक्ष बनाए। आप लोग इसको सोचिए, वह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की देन थी, नहीं किसी जाति और किसी आदमी विशेष नहीं, वो सिर्फ शिक्षा की देन थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को मजबूरी में उन लोगों को बनाना पड़ा और बनाए। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों के लिए भगवान बनकर आए और हम लोगों को जो दे दिया, अब कोई पैदा नहीं है कि कोई देगा आपको, कौन देगा? अब तो जितने लोग बैठे हैं, हम लोग जितने लोगों को बैठाए हैं, सिर्फ रक्षक बनकर आए थे और भक्षक बन गए हैं। हम लोग SC ST OBC के हर बच्चे को लूट रहे हैं, उनके अधिकारों को लूटा जा रहा है SC ST लोगों को। अब हम लोग किससे उम्मीद करें? यह सिर्फ हम लोग की गलती है। यह गलती कहाँ हो रही है, इसको हम लोग को सोचना है और सुधारना है, सुधार कर और अपना संविधान बचाना है। संविधान बचेगा, हमारा देश बचेगा, हम लोग बचेंगे। संविधान नहीं रहेगा, SC ST OBC के लोग, आप लोग का घमंड टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप लोग वहीं उस समय
जिस समय आप लोग गुलाम कर रहे थे, गुलामगिरी कर रहे थे, उसी तरह फिर भी गुलाम बन जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे आप लोग। तब हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो हम लोग से सवाल करेंगे, पूछेंगे कि आप लोग सिर्फ खाने के लिए, राशन के लिए आप लोग अपना वोट बेच दिए, गलत जगह पर वोट दिए। जिस समय संविधान खतरे में था, संविधान को बदला जा रहा था, उस समय आप लोग सपोर्ट किए, कहाँ थे उस समय? उस समय आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए या सरकार चेंज करना चाहिए। तो आप लोग सिर्फ खाने पर दौड़ गए और हम लोग का भविष्य खतरे में डाल दिए। यह सवाल करेगा हम लोग का पीढ़ी आने वाला। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर जो चूहा जानता कि हमको यह फ्री में रोटी क्यों दिया जा रहा है, तो कभी पिंजड़े में नहीं जाता। इसी तरह आप लोगों को भुलवाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है। आप लोग पिंजड़े में फंसते चले जा रहे हैं और फंसने के बाद अब समझ ही रहे हैं आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। अब नहीं बोल पा रहे हैं, आप बोलेंगे आपको जेल हो जाएगा। अब देखिए स्थिति क्या है, इस समय स्थिति क्या है। कोई विपक्ष है बोलने वाला? कोई विपक्ष नहीं है। सबको यह सरकार ईडी, सीबीआई तमाम संस्था को प्रयोग करके, दुरुपयोग करके और सबको जेल में कर दी है। आज देख ही रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को जेल में कर दिया है, मनीष सिसोदिया जी को जेल में कर दिया गया है, हेमंत सोरेन को जेल में कर दिया गया है। तमाम विपक्षियों को ईडी, सीबीआई भेजकर उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। पीछे लालू प्रसाद यादव जी को परेशान किया गया, तेजस्वी यादव जी को परेशान किया गया। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को सीबीआई का सम्मन भेजा गया था, उनको परेशान किया जा रहा है। कौन है बोलने वाला? कोई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष माननीय मायावती जी, उनको प्रताड़ित अंदरूनी उनको भी धमकाया जा रहा है, वो भी नहीं बोल रही हैं। कौन बोलेगा? विपक्षी जब कमज़ोर होता चला जा रहा है, विपक्षी को कमज़ोर किया जा रहा है, उनको दबाव देता जा रहा है, यह दिया जा रहा है सरकार द्वारा, तो बोलेगा कौन? विपक्ष में जब कोई नहीं रहेगा, बोलेगा ही नहीं। उसके बाद आप अपना मनमानी करेंगे। गलती किसकी है? गलती सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की है, हम लोग आम जनता की है। अगर हम लोग गलती नहीं करते तो आज यह नौबत नहीं आती। आज महंगाई चरम पे है, हम लोगों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, हम लोग के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। अच्छे कॉलेज में शिक्षा इतनी महंगाई होती चली जा रही है। आज देखिए कापी किताब की दाम कितना जो है कि महंगा हो गया है। कापी किताब का दाम पहले कितना था, अब कितना हो गया है, अब सीधा 4 गुना हो गया है दाम। तो ये स्थिति हो जाएगी और आने वाला समय में इसी तरह महंगाई बढ़ती चली जाएगी ये सरकार, और महंगाई बढ़ती चली जाएगी और समय ये हो जाएगा कि आप लोग गरीब तबके के लोग, कमज़ोर SC ST के लोग, आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। क्योंकि इतना महंगा कापी किताब कौन खरीद कर लाएगा? कौन अपने बच्चे को पढ़ाएगा? कहाँ से लाएगा? आप हमारे बच्चे को, हमको नौकरी नहीं देंगे, हम लोगों को कोई रोज़गार नहीं मिलेगा, तो हम लोग अपना पेट जियाने के मुहताज हो जाएंगे। तो सिर्फ वो राशन पे भागेंगे, पढ़ाई लिखाई शिक्षा सब बंद हो जाएगा। जब पैसे नहीं रहेगा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी, कोई रोजी रोजगार नहीं रहेगा, नौकरी नहीं रहेगी, तो हम लोग गुलामी करेंगे, गुलाम हो जाएंगे और गेहूँ चावल के लिए दौड़ेंगे उनके पीछे पीछे। पेट के लिए दौड़ना पड़ेगा, मजबूरी है। अभी भी बहुत समय है,
अगर इस समय संभल जाएंगे हम लोग, 2024 का चुनाव है, मौका है इसमें, अगर इसमें इस सरकार को हटा देंगे तो हमारा संविधान बच जाएगा और हमारा मूल अधिकार बच जाएगा, हमारा बच्चों की भविष्य बच जाएगा, खतरे में जो पड़ी है यह खतरा टल जाएगा अगर भाजपा सरकार को हम लोग हटा देते हैं। भाइयों बहनों, मैं फिर जाता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बताने। बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है कि आज हम लोगों के महिलाएं, हम लोग के घर की जो महिलाएं हैं, चाहे किसी भी समाज के हों, उन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अधिकार यही था उन लोगों के कि वो सिर्फ घर की काम करें और घर की काम का मतलब ये खाना बनाएं, घर में ही रहें, ये सब कुछ करें। उन लोगों को इसके अलावा कोई भी चीज़ का इजाज़त नहीं था। वो पढ़ लिख नहीं सकती थी। पढ़ने लिखने का अधिकार सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिलाया और आज महिला डीएम बन रही है, एसपी बन रही है, दरोगा बन रही है, तमाम तरह की वो अधिकारी बन रही हैं। सिर्फ वो शिक्षा की देन है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है कि वो शिक्षा लेने का अधिकार दिए और महिला पढ़ लिख कर आज अधिकारी बन रही है। और हाँ, उदाहरण में देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भानु कुमारी मायावती जी थी, महिला है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है कि वो शिक्षा का अधिकार दिए, पढ़ी लिखी और वो मुख्यमंत्री बनी। अगर वो सिस्टम रहता, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं रहता, बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं दिलाते, तो क्या आज मुख्यमंत्री बनती? कभी नहीं बनती। इसको सोचने का ज़रूरत है। आज देखिए, हम लोग के देश के राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का ही देन है। वो मानती भी हैं, कहती भी हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है कि आज मैं सब जो कुछ हूँ। नहीं तो वो खाना बनाने के लिए अलावा और कोई अधिकार नहीं था, ना ही वो शिक्षा लेती, ना आज राष्ट्रपति होती। साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है। बहुत ही जल्द पीछे आप देखे होंगे, कहीं भी बड़ा चीज़ का उद्घाटन होता है देश में तो राष्ट्रपति के हाथ से होता है। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और राष्ट्रपति जी को बुलाया ही नहीं गया। आप इसको समझिए। एसटी के लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, एसटी लोग, गौड़ समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा राम भक्त तो वही हैं। आप लोग इसको समझिए कि जब इनके समाज के इतना बड़ा पद पे बैठी हैं, उनको जब राम के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया क्योंकि वो शूद्र थी, वो जाएंगी तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। राम गोविंद जी थे राष्ट्रपति, उनको भी मंदिर में नहीं जाने दिया गया था। आप लोग समझिए, एससी एसटी ओबीसी के लोग, आप लोग मंदिर मस्जिद के चक्कर में न लड़िए। आप लोगों का इससे कोई लाभ नहीं है। लाभ कोई और ले रहा है, लड़ा आपको रहा है, चंदा आपसे ले रहा है और उससे फायदा कोई और ले रहा है। पैसा आपका लग रहा है, लूट कोई और रहा है उससे। इसको समझिए आप लोग। कोई पिछड़ी जाति का, चाहे एसटी या एससी का, कोई मंदिर में पुजारी नहीं है, या मंदिर के ट्रस्ट जो बना था, राम मंदिर बनने के लिए ट्रस्ट, उसमें कोई सदस्य नहीं था। आप लोग समझिए, आप लोगों से उससे क्या लाभ है? आपको पूजा करना ही है तो मंदिर के नाम पर झूठ को पैसा क्यों अपना बर्बाद करें? एक अच्छी शिक्षा संस्था के नाम पर उसको दिया जाए। जहाँ गरीब के लोग, आपके पास पैसा है तो शिक्षा के नाम पर दीजिए कहीं पैसा। जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जिनका पैसा के अभाव से पढ़ाई नहीं हो पाती है, उनको आप मदद करिए। मंदिर में देकर क्या आपको मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं उस राम को क्यों मानूं जो हम ही से पैसा ले रहा है, हम ही के वजह से वो बन रहा है, वो हम ही के चंदा से उनका कल्याण हो रहा है।
आप राम को पुरुषोत्तम का दर्जा देते हैं, वो खुद अपना फैसला नहीं कर पाए। कितना दिन उनके मंदिर में ताला लगा था, उनको भी कोर्ट ने फैसला दिया, तब जाकर उनका मंदिर बना। समझिए, इसको सोचिए। अगर राम में शक्ति होती तो क्या वो उनसे बड़ा इंसान है? वो अपना खुद मंदिर नहीं बनवा लेते, अपना ताला नहीं तोड़वा देते? इसको सोचिए, समझिए। आप लोग एक उदाहरण में ये भी ले लीजिए कि 2020 में कोरोना का समय था, तो उस समय राम और कृष्ण शंकर जी कहाँ थे? अयोध्या में भी ताला लग गया था, इनके मंदिर में भी जगह जगह जहाँ जहाँ मंदिर था वहाँ ताला लग गया था। राम, लक्ष्मण, भगवती, ये सबके मंदिर में ताला लग गया था, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। उस समय क्यों नहीं शंकर भगवान अपने तीसरी आँख खोल दिए कि सारे कोरोना जलकर भस्म हो गए होते? उस समय कहाँ थे? जिस समय हम लोग का मुसीबत में जब कोई कामे नहीं आ रहा है, जिस समय हम लोग पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है, उस समय जब काम नहीं आ रहा है, उससे हमको पूजने से क्या मतलब है, क्या फायदा है? जिसने हम लोगों को जन्म दिया है, जिसने हम लोगों को पोसा पाला है, जिसने हम लोगों को खिलाया पिलाया नहलाया है, जिसने हम लोगों को शिक्षा दिया है, जिसने हम लोगों को पढ़ाया लिखाया है, जिसने हम लोगों को नौकरी दिलवाया है, हम उसको नहीं पूजा कर रहे हैं। सबसे बड़ा देवी देवता तो माता पिता है। आप उसका पूजा करिए, उनको पूजा करिए, उनको भगवान मानिए। माता पिता को बूढ़े होने के बाद आप उनको घर से भगा दे रहे हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं और जाते हैं मंदिर में पूजा कर रहे हैं। आपके घर में भगवान बैठे हैं और आप जाते हैं पत्थर से अपना मनोकामना पूरा कराने। अरे पहले अपने घर के देवता को खुश करिए, उसके बाद बाहर कोई हर देवता खुश रहेगा। मैं सिर्फ यही बताने आया हूँ कि आप लोग समय है, समझ जाइए, सजग हो जाइए। मैं किसी के भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, नहीं पहुँचाने, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावना को ठेस पहुँचे। मैं अपने समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ और जगा रहा हूँ। मैं किसी व्यक्तिगत किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है। जो समझेगा समझेगा, नहीं समझेगा गुलाम हो जाएगा, गुलामी तरफ खत्म होता चला जाएगा। आने वाला समय में उनकी पीढ़ी उन्हीं को गाली देगी कि उस समय आप लोग क्या कर रहे थे, जिस समय हमारा संविधान को ख़त्म किया जा रहा था, हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा था, हमारे देश में हमारे समाज को लूटा जा रहा था, हमारे देश में हमारी बहन बेटियों को लूटा जा रहा था। उस समय आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? आज हम लोग ऊपर इतना बड़ा पहाड़ हो गया है, हम कैसे इसको हटाएं? जब ये संविधान ख़त्म हो जाएगा तो आपके लोग, लड़के, औलाद को, आने वाली पीढ़ियों को इतना बड़ा पहाड़ गिर जाएगा कि वो कभी हटने वाला नहीं है, नहीं वो हटा पाएंगे। तो समय है, आप लोग समझिए, याद करिए मणिपुर की घटना को। मणिपुर की घटना आप देख ही रहे हैं, वहाँ की बहन बेटियों को कैसे नंगा करके आदिवासी समाज को और पूरा घुमाया गया। इसको आप लोग सोचिए, समझिए। क्या न्याय मिला उनको? कुछ नहीं न्याय मिला। उनकी हत्या कर दी गई, उनके साथ गलत चीज़ हुआ, उसके बाद हत्या कर दी गई। इससे बड़ा घृणा क्या चीज़ है कि हमारी बहन बेटियों को नंग करके घुमाया जा रहा है। एक समय है, अभी भी समझ जाइए, ऐसा न हो जाए कि आप लोगों के सामने आप लोग बहन बेटियों को उठा लिया जाए और आप लोग कुछ नहीं कर पाए। पीछे समय में बहुत सी कुछ सिस्टम था, सती प्रथा का था, देवदासी रखा जाता था, हमारे घर के बहन बेटियों को लेकर जाकर मंदिर में रखा जाता था, उसके साथ गलत काम होता था, हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। एक सिस्टम था शुद्धिकरण का। हम लोग घर की बहन बेटियाँ की शादी होती थी तो 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक सबसे पहले उन लोगों के पास भेजना पड़ता था मंदिरों में शुद्धिकरण करने के लिए। 15-20 दिन वो शादी के बिहान में लेकर चले जाते थे, 15-20 दिन अपने पास रखते थे और शुद्धिकरण के नाम पे उनके साथ गलत करते थे।
उसके बाद तब भेजते थे हम लोग के घर। तो वही स्थिति आ जाएगी, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोगों के महापुरुषों को राक्षस बता दिया गया। भाई बहनों, में आप लोगों का समय बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा। और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती है, 133वां। मैं उनको सादर जय भीम नमो बुधाय प्रणाम करता हूँ और उनके चरणों में सत सत नमन करते हुए मैं आप लोगों को फिर यही बात कह रहा हूँ कि आप लोग समझ जाइए और अपने समाज को समझाइए। जो जितने पढ़े लिखे हैं वो इस दुष्टिकरण राजनीति से दूर होइए और 2024 के चुनाव में अपना सोच समझ कर वोट दीजिए। कौन आप लोगों का रक्षक है और कौन भक्षक है, इसको समझिए। हम लोगों को जाति जाति में लड़ाया गया है, इसको समझिए। आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोगों का विरोध किया गया है, जाति जाति में लड़ाया गया है, इसको आप लोग समझिए। हम शूद्र कैसे हुए? क्या कोई नाक से पैदा हो सकता है? क्या कोई नाभि से पैदा हो सकता है? अब कहाँ से पैदा हो रहा है? हमको आपको पिछड़ी अनुसूचित SC ST OBC के जातियों को शूद्र कहा गया है। शूद्र क्यों कहा गया? शूद्र इसलिए कहा गया कि हम लोग नीचे से पैदा हुए और वो बड़े जाति के हो गए कि कोई भुजा से पैदा हुआ, कोई नाक से पैदा हुआ, कोई नाभि से पैदा हुआ है। यह संभव है। आप लोग को जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी 2024 में भुलवा कर कह दिए कि आप लोग थाली बजाएंगे तो कोरोना भाग जाएगा, जो कहे वो आप उसकी बात को मान लिए। उसी तरह हम लोगों को ये जो कह रहे थे उस बात को, क्योंकि हम लोग के पास इच्छा नहीं था, जानकारी नहीं थी, उसकी बातों को, उन लोगों की बातों को हम लोग मानते थे, सही मानते थे कि अब भगवान है, सही कह रहे हैं। उन लोगों को भगवान मानते थे और वो हम लोग के साथ शोषण करते थे, हम लोग बहन बेटियों के साथ शोषण करते थे। और वही स्थिति अब आने वाला है अगर हम नहीं समझेंगे। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा फिर वही स्थिति आ जाएगी। भाई बहन, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति आने से पहले क्यों ना हम लोग संभल जाएं। हम लोग को जाति जाति में लड़ाया जा रहा है, लड़ाया गया है, पहले से भी लड़ाया गया है। मैं उस बात को मैं भूल गया, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जिस समय भारतीय संविधान लिखा जा रहा था, आरक्षण दिया जा रहा था, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी हम लोग को आरक्षण दे रहे थे, उस समय भी गांधी जी ने बहुत विरोध किए और वो नहीं चाहते थे कि OBC SC ST को आरक्षण मिले और वो आरक्षण के सहारे DM SP और CM PM विधायक मंत्री बने। वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये सब बन जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, आरक्षण मिल जाएगा तो ये मजबूत हो जाएंगे, तो हम लोग की गुलामी नहीं करेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी अंग्रेजों के पास प्रस्ताव रखे थे कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिन वो बहुत निहायत गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उन लोगों को पर्सनली आरक्षण चाहिए तभी वो कुछ कर पाएंगे। तो उनके बातों को अंग्रेजों ने मान लिया और क्या किया कि जांच भेजा, साइमन कमीशन का जांच भेजा। जब साइमन कमीशन वहाँ चला तो गांधी जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, अम्बेडकर हम झूठ बोल रहा है, हमारा देश में कोई गरीब नहीं है। फिर भी अंग्रेजों ने उनकी बात को नहीं माना और भेज दिया वहाँ से जांच। साइमन कमीशन की टीम गठित हुई और चली और आई। उन लोगों के आने से पहले सबसे पहले गांधी जी आए और सबसे पहले आकर यादव समाज में, चौहान समाज में, पिछड़ी जाति से लेकर अनुसूचित सभी समाज में जाकर फोड़ दिए कि आप यादव समाज के हैं तो कृष्ण जी के वंशज हैं, आप चमार का आरक्षण लेंगे, अम्बेडकर तुमको आरक्षण देगा और अपने श्रेणी में ले लेगा, चमार बना देगा। ऐसे ऐसे कह के हर जातियों को वो फोड़ा और फोड़ने के बाद उस समय विरोध करवा दिए। तो उस समय क्या हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने दिमाग से, अपने कलम से, हिसाब से अपना
कुछ आरक्षण दे पाए और जितना उनके बस में था। अम्बेडकर जी चाहते थे कि इन पिछड़े जातियों को मलाह है, राजभर है, इन लोगों को अनुसूचित में डाल दिया जाए, मगर ये सब विरोध कर दिए। और विरोध करने के बाद आरक्षण नहीं मिल पाया, इन लोगों को अनुसूचित में नई जगह मिल पाई, मगर फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इन लोगों को पिछड़ी में जगह दिए अपने कलम के हिसाब से। बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है कि जहाँ जनरल को जहाँ 500 फार्म भरना फीस लगता है, फार्म भरने का फीस लगता है, वहाँ आप लोगों को 250 में हो जाता है। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है आरक्षण। आरक्षण के बारे में आप नहीं समझ पाते हैं आरक्षण क्या है। आरक्षण का नाम लेने पर आप समझते हैं कि सिर्फ चमारों के लिए आरक्षण नहीं। आरक्षण का मतलब आप समझिए हर चीज़ में आपको छूट मिलेगा, पिछड़ी जाति से लेकर अनुसूचित, SC ST सबके लिए हर जगह छूट दिए हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी। जहाँ जनरल को आपको 500 लगेगा, वहाँ पिछड़ी जाति को 250 रुपये लगेगा, आधा का फर्क पड़ा आप लोगों को। ये है आरक्षण। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब जीत किए तो वहाँ से जब साइमन कमीशन चला तो यहाँ गांधी जी सबसे पहले आगे आकर बोल दिए कि हमारे देश में कोई गरीब नहीं है, सब अमीर हैं, सब बराबर है। मगर फिर भी नहीं माने अंग्रेजों ने और साइमन कमीशन जांच भेजे और गांधी जी लोगों से पहले निकल आए, सामने आकर आगे आके सबको फोड़ने लगे, हर जातियों को फोड़ने लगे, पिछड़ी अनुसूचित और ST में फोड़ने लगे कि अम्बेडकर का तुम आरक्षण लोगे तो चमार श्रेणी में आ जाओगे, तुम ऊंची जाति के हो। जब हम लोगों को लाभ लेने का बारी आता है तो हम लोग को जाति में ऐसे बातों में उलझाकर हम लोगों को इधर उधर फोड़ कर और ये अपना आटा सेक लेते हैं, रोटी सेक लेते हैं। उस समय भी गांधी जी क्या किए कि हम लोगों को फोड़कर और आप लोगों को अनुसूचित जाति में नहीं आने दिए और बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ आप लोगों को आरक्षण दिए। तो यह समय है। आज देखिए, आज हम लोगों के समाज के बहुत नेता हैं, पिछड़ी जाति के मलाह समाज के संजय निषाद जी हैं, आज भाजपा में वो गठबंधन में हैं और अपने जातियों में जाते हैं तो क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को अनुसूचित में डलवा दूंगा, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवा दूंगा, मेरी सरकार, अब भाजपा सरकार लाइए, हमारे साथ दीजिए। कई बार उनके लड़के सांसद हो गए, वो मंत्री बन गए, उनकी सरकार दो बार बन गई, मगर आप लोगों को अनुसूचित जाति में डाला गया, नहीं डाला गया। आप लोग भी कई बार संघर्ष किए, डंडे खाए, लड़ाई लिए, मगर अनुसूचित जाति में नहीं पड़ेगा आप लोग। जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी आप लोगों को आराम से दे रहे थे, आप लोग उस समय विरोध किए। विरोध क्यों किए? आप लोग गलती नहीं है, वो शिक्षा की अशिक्षित थे, उसमें शिक्षा नहीं था। उस समय अगला फुसला कर हम लोगों को कन्वर्ट कर लिया जाता था, जाति भेदभाव में हम लोगों को लपेट कर इधर उधर लड़ाया जा रहा था। आज सिस्टम वही लग गया है बिल्कुल। जाति के नाम पे हम लोगों को भेदभाव के, ऊंच नीच के और जाति के नाम पे हम लोगों को लड़ाया जा रहा है। राम मंदिर के नाम पर हम लोगों को खरीदा जा रहा है, राशन के नाम पर हम लोगों को वोट लिया जा रहा है। इसको आप लोग समझिए और इस 2024 के चुनाव में आप लोग ऐसी गलती ना करें कि पहले वाला सिस्टम लागू हो जाए। फिर भाई बहन, मैं आप लोगों को बहुत समय ले लिया, मैं ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं लूँगा और मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। और तमाम मीडिया चैनल वाले आए हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग समय समय से आ जाते हैं मेरे, जब मैं बुलाता हूँ, और मेरे इस छोटी छोटी बातों को आप लोग हमारे समाज में अपने चैनल द्वारा भेजते हैं, दिखाते हैं। इसका मैं आप लोगों को आभारी रहूँगा और मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। फिर मिलता हूँ किसी अगले कार्यक्रम में, आप लोगों को ज़रूर बुलाऊँगा। और आज हम लोगों के भगवान, हम लोगों के महापुरुष, हम लोगों के महामानव, शोषितों, मजलूम, गरीबों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती है 143वां। मैं उनकी जन्म जयंती को सत नमन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।